अध्याय 3 के अंतर्गत विलोपन विधि का प्रश्नावली 3.4 का पहले का तीसरा प्रश्न 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। इन समीकरणों को पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं व्यापक रूप के आधार पे और इनको क्रम से क्रमांक 1 तथा 2 दे देते हैं। यह हमने पक्षांतर करके समीकरणों को व्यवस्थित कर लिया और क्रम से 1 तथा 2 इनको हम नामांकित कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पहला समीकरण में 3x है और दूसरे में 9 है। यदि हम इसको 9 बना दें तो हमें इसमें 3 का गुणा करना होगा, तो हम इस समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं। तो विलोपन विधि में इस तरीके से किया जाता है, किसी एक चर राशि का मान को हम बराबर बनाते हैं और उसको विपरीत चिन्ह बनाकर कैंसिल करते हैं, विलोपित करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 9x ऋण 15y बराबर 12। समीकरण 2 वैसा ही लिखेंगे और फिर हम देख रहे हैं कि दोनों चर राशि x के मान बराबर हैं लेकिन चिन्ह समान हैं, अतः हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर ऋण 9x और ऋण का धन और यहाँ धन का ऋण चिन्ह में परिवर्तन। अब हम कैंसिल कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऋण 15 धन 2 अर्थात ऋण 13y बचेगा यहाँ। फिर इसके बाद 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा और y बराबर यहाँ पे ऋण 13 का पक्षांतर करेंगे, ऋण 5/13। ये हमारा y का मान प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 1 अथवा 2 में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे अथवा रखेंगे। तो y का मान रखने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3x ऋण 5y बराबर 4 में हमने y का मान ऋण 5/13 प्रतिस्थापित कर दिए। इसे हम सरल करेंगे। ऋण 5/13 का हम ऋण 5 में गुणा करेंगे तो, और ये 13 का यदि पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो 39x ऋण का धन हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर 13 चौ 52। यहाँ 13 से 13 कैंसिल हो गया तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धन चिन्ह मिल गया। अब हम 25 का पक्षांतर करेंगे तो 39x बराबर हमें मिलेगा 52 ऋण 25 अथवा 39x बराबर प्राप्त होगा 27। और फिर हम x बराबर लिखेंगे 27/39 और हम इसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ हमें 9/13 आंसर प्राप्त हो जाता है। x का मान, दूसरी चर राशि का मान भी प्राप्त हो गया। अतः हम यहाँ उत्तर की जांच करके देखते हैं कि क्या हमारे उत्तर सही हैं। तो समीकरण 1 में हम x तथा चर y चर राशियों के मान यहाँ पे रखेंगे। 3x ऋण 5y बराबर 4, दोनों पक्ष हमें बराबर मिलना चाहिए यदि हमने मान रखा तो। x के स्थान पे 9/13 और y के स्थान पे ऋण 5/13 रखने पर सरल करेंगे तो 27/13 धन 25/13 बराबर 4। लघुत्तम लेने पर 27 और 25 52, 13 से कैंसिल हो जाते हैं, दोनों पक्ष हमें बराबर मिलते हैं। अब आप इसी प्रकार से
दूसरे समीकरण की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।